सारे केसेस आए और एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन मनी, वो यूएस में रहते हैं और वहाँ उन्होंने ऐसे कुछ बच्चों को देखा और उनका स्टडी किया। फिर उनको लगा कि अभी कैसे तय करें, क्योंकि ना तो ये बाहर के अंग से, अंदर के अंग से या क्रोमोसोम से नहीं तय कर सकते, तो फिर अब कैसे तय करें। तो उन्होंने कहा एक चौथी चीज़ है, पैदा होने पर आप क्या सेक्स देते हैं इससे ही तय हो जाएगा कि वो बच्चा क्या बनेगा। क्योंकि उन्होंने इजाद किया इस शब्द का, जेंडर शब्द का, जो आज हम लोग सब समझते हैं। जेंडर, उन्होंने कहा कि आप अगर उनको इसी तरीके से पालेंगे कि आप उसको सब मर्दाना चीज़ें सिखाएंगे तो ये आदमी बन जाएगा, ये लड़का बन जाएगा और आदमी बन जाएगा। और अगर उसको सिखाएंगे जो सारी फेमिनिन चीज़ें हैं तो वो लड़की बन जाएगी और औरत बन जाएगी। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप उनका जो असाइनमेंट करते हैं, पैदा होने पर आप कहते हैं कि लड़का या लड़की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर अब ये बात एक्चुअली एक तरह से रेवोल्यूशनरी बात है उस ज़माने के लिए। यही बात फेमिनिस्ट ने, नारीवादी लोगों ने बाद में उठाई और ये कहा कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। सिमोन दे बुवा का बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, वुमन इज़ नॉट बॉर्न, शी इज़ मेड। तो ये हमने सेक्स और जेंडर का फ़र्क ऐसे किया। लेकिन उसके पहले जॉन मनी, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके पास जो डेटा है वो फिट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दिमाग में 2 ही सेक्स होना चाहिए और 2 सेक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाहर से। तो उन्होंने कहा ये छोटे बच्चे को आप ऑपरेट करिए, अगर आपको इसको लड़का करके बड़ा करना है तो आप उस तरह से उसका शरीर बनाइए, और लड़की करके बड़ा करना है तो उस तरह से उसका शरीर बनाइए। और आप जब इनको ऐसे बड़ा करेंगे तो शरीर का कोई रोल नहीं है, सब सामाजिक है, और वो लड़का और लड़की बन के ही बड़े हो जाएंगे और आदमी और औरत ही बनेंगे। ये उनका पक्का विश्वास था और उन्होंने ऐसी सर्जरीज बहुत सारी करवाई। कट टू 1980s, उनके यहाँ पर एक केस आया जिसमें एक बच्चा था छोटा, मतलब इन्फेंट 1 साल के अंदर का, उसका कुछ एक्सीडेंट में या कुछ प्रोसीजर करते हुए उसका जो पीनस था, उसका जो लिंग था, वो उसको कुछ डैमेज हो गया। तो सबने सोचा आप क्या करें इस बच्चे के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे को, वो डॉक्टर मनी जो कहते हैं कि आप जैसे उसको बना दीजिए लड़की और उसको लड़की की तरह बड़ा करिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने उसको बदल दिया, उसका वल्वा बना दिया, मतलब योनि बना दी, पीनस हटा दिया, योनि बना दी और उसका नाम बदल दिया और उसको लड़की की तरह बड़ा किया। जब ये व्यक्ति बड़ा हुआ 15 साल का, तब उसके माँ बाप ने उसको बताया कि हमने तुम्हारे साथ ये किया था। लेकिन ये बच्चा जो बड़ा होता जा रहा था, उसको लग रहा था कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। और ये जो द्वंद्व उसके अंदर था, उसने फिर वापस अपने आप को रीअसाइन किया और अपना जेंडर बदला और वापस वो आदमी बन के रहा। लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत गड़बड़ा गई और वो 34-35 साल की उम्र में उसने वो मर गया सुसाइड से। तो ये जब कहानी बाहर आई, तब बहुत सारे लोगों की कहानियाँ बाहर आने लगी। बहुत सारे इंटरसेक्स लोग ये कहने लगे कि आपने जो किया वो हमारे शरीर के साथ खेल था, ये सर्जरी ज़रूरी नहीं थी, इससे हमारे ज़िंदा रहने पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप अगर हमको लड़का करके बड़ा कर रहे हैं तो आपको हमारा शरीर एक तरीके से बनाना पड़ेगा, इसलिए आपने हमारे ऊपर सर्जरी की, और ये गलत है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, इंटरसेक्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। इन्होंने खूब सारे ऐसे स्टोरीज लाए कि आपने छोटे बच्चों पर बिना बात के सर्जरी करके उनके शरीर के ऊपर इंटरवेंशन किया है, और ये गलत है। अगर सर्जरी ज़रूरी नहीं है तो आप बच्चों को बड़ा होने देते और उनको जो करना है वो करते अपने मर्जी के हिसाब से। अब ये इंटरसेक्स लोग जब बोलने लगे तब सवाल फिर से आया। और अब जब हम देखते हैं, अब जब हम इसको देखते हैं तब हम समझते हैं कि सिर्फ डिफरेंस नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल ऐसे 2 क्लियर कैटेगरीज हैं, बीच में बहुत सारा वेरिएशन है,
बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, और एक तरह से ये हमारे को बहुत अच्छा एक सवाल उठा रहा है कि हम देखें विविधता को, हम बक्सों में लोगों को ना बांटे, हम विविधता को देखें, हम शरीरों की विविधताओं को देखें, और आगे चल के जब ट्रांस लोग इसमें जुड़ रहे हैं तो वो यही सवाल अलग तरीके से उठा रहे हैं। जिनको हम ट्रांस कहते हैं वो लोग हैं जिनको हमने जब वो पैदा हुए तब लड़का या लड़की कहा, बड़ा होकर वो व्यक्ति कहते हैं, या जब भी अपनी ज़िंदगी में वो व्यक्ति कहते हैं कि आप जो हमें जेंडर दे रहे हैं या आपने हमको जो सेक्स दिया वो हमारा जेंडर नहीं है, हमारा जेंडर कुछ और है। और इसमें कुछ लोग ये कहते हैं, अगर मेरे को लड़का कहा तो मैं कहती हूँ मैं लड़की हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लड़का भी नहीं हूँ और लड़की भी नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग विज्ञान में भी हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ये विविधता एक्चुअली साइंस के लिए बहुत अच्छी बात है। आप क्यों इस तरीके से प्रूव करने पे तुले हुए हैं कि 2 ही तरीकों के शरीर होते हैं? तो ये तो अपने आप में एक क्रांतिकारी बात है, जब आपको दिख रहा है लोगों को देखकर, उनकी जिंदगियों को देखकर, उनकी हकीकत को देखकर कि विविधता रिचनेस देती, विविधता हमको एक बहुत अच्छा बनाती है, हमारी समझ को अच्छा बनाती है। तभी विविधता को नकार कर ये कहना कि नहीं 2 ही किस्म के होंगे इसलिए हम सर्जरी करके ठीक कर देंगे, ये तरीका गलत है, और ये शायद हमारी सोच के लिए गलत है, क्योंकि हम नेचर को इस तरीके से देख रहे हैं। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या इंसान पैदा हो रहे हैं, जो भी पैदा हो रहा है वो नेचर का हिस्सा है। उसको हम एक तरह से नेचर की विविधता को न समझते हुए समाज की संकुचित सोच से हम उसको विभाजित कर रहे हैं, और ये एक तरह से अत्याचार है उन लोगों के ऊपर, पर उससे भी ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक तरीके से हमने उल्लंघन किया है। तो ये बात कि जैसे लोग आते हैं, जब डॉक्टर मनी जैसे लोग हैं, वो इसको समझकर भी अपनी सोच के आगे नहीं जा पाए, लेकिन जब लोग आए तब उन्होंने कहा कि हम में क्या गलत है, हम तो सही हैं, तो फिर आप हमारे को क्यों इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? ये एक नया नज़रिया देता है, और मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।